मुझे अपना रिकॉर्डिंग वाले ने बात सुन ली। H+ की कंसंट्रेशन बच्चे अगर ज्यादा होगी OH नहीं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? अगर H+ की कंसंट्रेशन बच्चे ज्यादा होगी तो क्या होगा सॉल्यूशन? एसिडिक होगा। राठौर अभी ज्वाइन हुए बच्चे? ये तो नाम सुनते ही भाग गया। अच्छा मुझे बताओ, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा सॉल्यूशन? बेसिक होगा। मैम बेसिक। हाँ ठीक है, ये वाला रिएक्शन हमने कर लिया था कि pH इज इक्वल टू pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। कोई बता दो, भूमिका आप बताओ। ये हो गया था बच्चे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। ये कैसे आया? ये बात हो गई थी। हाँ नहीं बोलेंगे। अरे मैं कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, जो कोई पवन तुम बताओ। दोनों तरफ क्या ले लूंगी मैं? माइनस का लॉग H प्लस OH नेगेटिव माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। और अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी, log A इंटू log B क्या होता है? log A इंटू B क्या होता है बच्चे? log A प्लस log B होता है। बोलो। H प्लस की कंसेंट्रेशन माइनस लॉग, अब किसी को यहाँ समझना है तो भाई पूछ लेना एक बार, पूछो। माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आगे गया, प्लस का 14 माइनस लॉग H प्लस मैंने बताया PH होता है C माइनस लॉग OH नेगेटिव हो जाएगा POH इज इक्वल टू 14। क्लियर है ये बात? यस मैम हो गया। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, मुझे बोलने वाला बच्चा चाहिए कि जो मेरे कान में मुझे बता दे। ठीक है बच्चे, क्योंकि मेरे पास ना ये स्क्रीन नहीं आती है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे वो नहीं दिख रहा, तो भी मैं सुन रही हूँ सिर्फ। ठीक है, जिसके पास भी है वो हाँ हाँ बोलते रहो। हरमीत? यस मैम। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 कैसे आया, ये समझ में आ गया? यस और मैम। वैसे भी आपको पता, आपका पीएच मीटर जो होता है वो 14 तक होता है। अगर आपको किसी की पीओएच की वैल्यू पता चल जाए या फिर आपको ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता हो तो आप H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो इससे। ठीक है, एट 298 केल्विन पे। और अगर आपको पीएच गिवन में पीओएच गिवन है तो पीएच निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया मैम पीएच प्लस नहीं होता क्या? पीएच प्लस नहीं होता मतलब एसिड में जैसे आपने बताया POH 14 होता है, तो पीएच प्लस नहीं होता क्या? अरे पीएच, मेरी आवाज रिपीट हुई क्या? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है बच्चे। ओके मैम। ये पीएच प्लस पीओएच लिखा है। ठीक है, और ये कैसे आया ये मैंने भी बताया पूरा। ओके मैम। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे करना है? आपने पहले क्या निकाला? आपने इसमें अल्फा की वैल्यू निकाली। ये तो था लंबा तरीका जो हमने किया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, पीएच का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? पहले अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर सी अल्फा निकाला और फिर माइनस लॉग H3O प्लस की कंसेंट्रेशन रखी और पीएच की वैल्यू निकाली, है ना? ये किया इस क्वेश्चन में, अगर किया होगा किसी ने सॉल्व तो। बच्चे अगर मैं इसको मेरे पास क्या है, अल्फा सी अल्फा इज इक्वल टू में क्या है, H प्लस की कंसेंट्रेशन होती है भाई। और अल्फा की वैल्यू क्या है? Ka/C 1/2। जिन्होंने पिछली क्लास ली है वो तो कम से कम हाँ बोल दो। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। K/C 1/2 क्या होता है बच्चे? अल्फा की वैल्यू होती है K/C 1/2। ठीक है, मैं तो रुकना पड़ेगा मुझे। सान्यवी, शुभम, करिश्मा, मुस्कान तो गई, सृष्टि,
एक सृष्टि है जिसने क्लास नहीं ली थी, तो क्या मैं पूरा रिपीट करवाऊं क्या पिछला? यस मैम बोल दो, पिछला ही रिपीट करवा लेंगे, आगे नहीं बढ़ते। बोलो बोलो राधिका, क्या हुआ? माइक को खराब हो गया है क्या? नो मैम। फिर मैं कैसे कराऊं आगे बच्चे? मेरे पास अगर यस मैम की आवाज ही नहीं आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुन्नी, प्रिया, प्रिया यस मैम, यस मैम, यस मैम। ना, हमेशा कैसे? मैम नहीं, रिपीट करवा दो। देखो ये पिछले बच्चे आदर्श और ये सृष्टि, ये तो रिपीट करवा देंगी चीजें ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज हमें सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना था, ठीक है? और मैं अभी तुम्हें पीएच निकालना, मतलब पीएच भी करना है। चलो चलो आगे मैम, मैं फटाफट पढ़ाती जा रही हूँ, तुम सोते रहो, ठीक है? के ए बाय सी क्या है? 1/2। कैसे आया अल्फा की वैल्यू के ए बाय सी 1/2? यहाँ पे किसी को डाउट है? अल्फा इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया सृष्टि की, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी, इसी को मैं 1/2। यस ठीक मैम है, बताया था। सी 1 के ए 1/2 सी माइनस 1/2। क्या मैं इसको के ए सी 1/2 लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत? ये कैसे हुआ? C1 था, ये माइनस 1/2 था, के सी 1/2 आ गया। H प्लस की मेरे पास कंसेंट्रेशन आ गई ये। मुझे निकालना है पीएच। पीएच के लिए मुझे दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए सी 1/2। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्या किया मैंने? सिर्फ H प्लस की कंसेंट्रेशन जो मेरी ये निकली वैल्यू, इसमें दोनों साइड मैंने माइनस लॉग H प्लस करा, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पीएच निकालना था। ठीक है, ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू में माइनस 1/2 आगे आ गया। 1/2 कहाँ आ जाएगा? लॉग के अगर पावर में होता है तो आगे आ जाता है। माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। ये बात किसी को ना समझ में आई हो तो पूछो। सिर्फ क्या किया है, इसको खोला है, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, क्योंकि मेरे पास क्या था? पीएच इज इक्वल टू में के ए सी 1/2 था, एच की कंसेंट्रेशन थी। मैंने दोनों साइड क्या किया? माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया तो पीएच आ गया, और ये 1/2 आगे आया। माइनस का लॉग के ए माइनस का लॉग सी, कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? माइनस कैसे हुआ? क्योंकि दोनों साइड क्या था? माइनस से मल्टीप्लाई किया था। पीएच इज इक्वल टू में जैसे कि मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन पीएच होता है, ऐसे ही माइनस लॉग के ए होता है पी के ए, माइनस लॉग पी के बी होता है पी के बी, माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है पी के डब्ल्यू। ठीक है, जिसके के ए की वैल्यू लार्ज होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। के ए की वैल्यू अगर लार्ज होती है वो कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पी के ए की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? कम होगी, स्मॉल। के ए अगर लार्ज है तो पी के ए स्मॉल होगा। ऐसे ही के बी अगर लार्ज है या के बी अगर स्मॉल है तो पी के बी जो होगा वो लार्ज होगा। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 4-5 मतलब मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा कि इसके पीके की वैल्यू, भाई किसी की 2 है और पीके वैल्यू क्या है? 6 है, 4 है, और आपसे पूछा कि बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड? pKa2, pKa3, pKa6। इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? pKa6। अभी मैंने बताया कि ए जिसके लिए लार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना? के ए, तो के ए जिसका लार्ज होगा उसका पीके क्या होगा बच्चे? स्मॉल। पीके क्या होगा उसके लिए? स्मॉल, यानी कि पीके ए जिसका स्मॉल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है ये बात? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बात है, वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि के ए जिसका बड़ा है उसके पीके की वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, अगर पीके वैल्यू इसकी छोटी आई है तो यानी कि इसकी के ए की वैल्यू क्या रही होगी? बड़ी। क्या रही होगी? लार्ज। 1 × 10⁻⁻² रही होगी। निकाल सकते हो आप इसकी 1 × 10⁻²? कैसे आया होगा के की वैल्यू?
पी की वैल्यू ऑलरेडी 2 गिवन है, मुझे पता है माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस लॉग के इज इक्वल टू पी के ए होता है, और पी के ए की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसका एंटी लॉग निकालूंगी, एंटी लॉग ऑफ 2। ठीक है, के ए की वैल्यू आ जाएगी, और एंटी लॉग निकालूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी के ए की 1 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बच्चे, ये जो 2 है ना, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका लॉग निकालोगे तभी तो 2 आएगा, हाँ कि ना। जब इसका लॉग निकालोगे 1 इंटू 10 की पावर -2 का लॉग निकालोगे बच्चे, तभी तो वो 2 आएगा। राधिका समझ में आया, करिश्मा यहाँ तक? यस मैम। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि के ए की वैल्यू अगर लार्ज है तो पी के ए की स्मॉल होगी, के बी की अगर लार्ज है तो पी के बी स्मॉल होगा। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए अगर लार्ज होता है तो यानी कि पी के ए क्या होता होगा उसके लिए, स्मॉल। ठीक है रिदा, रिटा, यस मैम। रीटा, ठीक है। मैंने बोला माइनस लॉग एच का पीएच लिखते हैं, माइनस लॉग पीके को पीके लिखते हैं, इसको पीके भी लिखते हैं। ठीक है, अगर मेरे ये 1/2 माइनस लॉग के ए क्या लिखूंगी यहाँ पे, पी के ए माइनस लॉग सी, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। आपको एग्जाम में अगर के ए की वैल्यू गिवन है, सपोज के ए की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -4 गिवन है, सी की वैल्यू आपको 0.01 है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था किसी एग्जाम से लिया था। ठीक है, उसमें आपसे पीएच पूछा है बच्चे, तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट, आपके पास फॉर्मूला है। आपको अब क्या ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने अभी किया, क्या कि पहले अल्फा निकालो, फिर सी अल्फा करो, और उसके बाद क्या किया, उसको माइनस लॉग एच प्लस किया। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में 1/2 पी के ए की वैल्यू आप रखोगे, माइनस लॉग सी करोगे, आंसर आ जाएगा। के ए की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी आप पी के ए की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, 4 आएगी पी के ए की वैल्यू इसकी। अगर के 1 इंटू 10 की पावर -4 है तो ऐसा लग रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे के सारे न्यू ईयर बना के ऐसे सो के आ रहे हैं। नो मैम। है खांसी हो रही है इसलिए। अच्छा, नो मैम, ऐसा नहीं है। सुहेल, यस सुहेल मैम। समझ में आया यहाँ तक? यस पीएच का मैम आ गया। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये कैसे ड्राइव हुआ ये मैंने बताया अभी। सेम ऐसे ही आप पीओएच का फॉर्मूला भी निकाल लोगे। ठीक है, पीओएच के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। अगर पीओएच किसी सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा तो उसके लिए पीएच निकाल लोगे 14 से माइनस करके, यस कि नो? अभी तक हमने एसिड की बात करी, बेस की बात करी, अब हम क्या बात करने वाले हैं, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट की। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करेंगे। जो सॉल्ट होता है बच्चे वो क्या होगा, 4 तरीके का होगा। कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रही हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और किसका, वीक बेस का, या फिर क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और किसका, वीक एसिड का, या फिर वीक एसिड और वीक वीक बेस बेस। का। एक बात तो मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में कंबाइन करेंगे, इसकी HCl और प्लस NaOH, तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। यस मैम। NaCl और H2O इसमें वाटर फॉर्म होगा, NaCl इसका सॉल्ट है, और इसके लिए pH की वैल्यू क्या रहेगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अगर H+, क्योंकि ये भी कंप्लीट आयनाइज होगा, ये भी कंप्लीट आयनाइज होगा, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। बोलो, है ना? अब बात Yes, करें ma'am. तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी, अब हमें बात करनी है इन तीनों के बारे में। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट से हमें ये प्रोड्यूस होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, CH3, वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। CH3COOH को मैंने रिएक्ट कराया NaOH से, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, CH3COO नेगेटिव Na+, और मुझे मिला क्या, इसके साथ H2O। ठीक है, अब मैं हाइड्रोलाइज होगा मेरा CH3CO नेगेटिव गिव्स H2O, और मुझे मिलेगा CH3COOH
प्लस OH नेगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलके किस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक या बेसिक? Basic. बेसिक मिलेगा ना। और वो बेसिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो सॉल्ट मेरा बना वीक एसिड से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा बच्चे वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, Na+H2O के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, हाइड्रोलाइजेशन इसका नहीं होगा। किसका होगा? जो वीक एसिड से जो बना है ना ये बेस, इसका हाइड्रोलाइज हुआ। जब ये हाइड्रोलाइज हुआ तो OH नेगेटिव आयंस ने रिलीज किया, सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। यही हमने देखा, वैसे भी स्ट्रॉन्ग बेस था तो हमें दिखने से ही पता चल रहा था कि सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। CH3COH NaOH के साथ रिएक्ट करके नेगेटिव प्लस H2O। अभी तक जो मैं अल्फा लिख रही थी बच्चे, अब यहाँ पे हाइड्रोलाइजेशन कांस्टेंट की बात होगी। तो ये पहले C था, ये 0 था, ये 0 था। आफ्टर सम टाइम ये CH हो गया, ये CH प्रोड्यूस हुआ, ये CH। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। जो पहले अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कर रहे थे वही मैं H से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। KH जैसे Ka था वही KH है, C² H², C बोलो क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. CH² अपॉन में 1 - H। सेम वही H अगर स्मॉल है क्योंकि वीक एसिड है, मतलब कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। हाइड्रोलिसिस होगा जो डिग्री ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या देगी? CH²। क्लियर है बात? H अगर आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट गिवन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, सेम वही चीजें जो आपने अभी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए की। क्लियर है ये बात? अब इसमें एक नई बात और जुड़ेगी कि H की वैल्यू होती है KW इज इक्वल टू होता है KH इंटू KA। KW क्या होगा बच्चे? KW होता है KH इंटू KA। ये कैसे आया बताना है, कैसे आया कि डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए और आंसर आ जाएगा? मैम बता दीजिए। H इज इक्वल टू में क्या KH की वैल्यू रखी मैंने कितनी? KW KA बाय C। अब हमें देखना है कि KW इज इक्वल टू KH इंटू KA कैसे आया। CH3COOH वीक एसिड को अगर मैंने, क्या आप इसके लिए KA की वैल्यू लिखोगे? KA की वैल्यू क्या होगी? CH3COO नेगेटिव H प्लस CH3, देखते जाना भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए लिखने में तो बताना। CH3CO नेगेटिव H प्लस CH3COH KA की वैल्यू आएगी। हाइड्रोलिसिस की वैल्यू क्या आई? हाइड्रोलिसिस की क्या आई थी वैल्यू? ये वाली इक्वेशन थी हाइड्रोलिसिस के लिए। रिपीट लिखूं, रिपीट करूं उसे भी? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, क्या मिल रहा था मुझे यहाँ पे? OH नेगेटिव। क्लियर है? क्या आप इसके लिए Yes, ma'am. KA की वैल्यू, इसके लिए KH की वैल्यू लिखी थी आपने? अगर आप इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देती हूँ। इसकी KH की वैल्यू क्या निकलेगी? बार बार लिखना है वही जो पहले लिखा था। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को आपस में अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली हाइड्रोलिसिस किया वो, और जो आपने क्या किया डिसोशिएट किया, किसको? वीक एसिड को डिसोशिएट किया वो, और जो हाइड्रोलाइज किया उसके बेस को वो रिएक्शन, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास H2O इज इक्वल टू OH नेगेटिव H प्लस आएगा। यही मिल रहा है सबको, H प्लस OH नेगेटिव। मैडम आप कर दो, हम तो नहीं करने वाले, हमारे हाथ तभी बंधे हुए हैं, है ना भाई? नहीं। नहीं बताओ भाई, H2O क्या मिला? H प्लस OH नेगेटिव मिल गया, क्योंकि ये कट गया आपस, ये कटा, ये कट गया, कैंसिल, दोनों को ऐड किया मैंने। जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो इसके KH और KA को आपस में क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई।
जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी के एच के ए तो मुझे मिलेगा एच प्लस और ओ एच नेगेटिव OH जो कि नेगेटिव किसके इक्वल होता है के डब्ल्यू के। आ गया क्या के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए के एच के, और के एच की जगह मैं अब क्या लिखने वाली हूँ के डब्ल्यू बाई के ए। क्लियर है ये बात? अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट गिवन है या एसिडिक कांस्टेंट गिवन है तो आपका उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हो, या के एच गिवन है तो के ए निकाल सकते हो, क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू तो फिक्स है 1 × 10 की पावर -14। ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो भाई, रिपीट करना है तो, क्योंकि अगर यहाँ अटक गए बच्चे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या आपकी बुक में भी नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कहीं पे भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उस वक्त घबरा मत जाना। मैम ये चैप्टर कितना और रह गया? मैं तो इसको मतलब अगली क्लास में खत्म करवाना है मुझे, क्योंकि 8 तारीख को टेस्ट है तुम लोगों का। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद आपके बफर और सॉल्युबिलिटी रह जाएगा, जो अगली क्लास में कंप्लीट। ओके मैम। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस का यहाँ तक समझ में आया जो भी क्या आया? रीता, रिदा, भाई किसी ने तो मुझे यस मैम बोल दिया है, तो मैं तो बढ़ रही हूँ आगे, क्योंकि फरीन अली समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। चलो फिर कहाँ तक पहुंच गए थे हम? हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? KW की निकाली थी। के डब्ल्यू के एच इंटू के ए जो होता है वो होता है मेरा क्या, के डब्ल्यू के बराबर होता है, और के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर होता था। कितना? आपके पास रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? सी एच की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास। के एच इज इक्वल टू में सी एच स्क्वायर है, एच इज इक्वल टू में क्या आया बच्चे? के एच बाय सी, ठीक है, और के एच की वैल्यू क्या आई? के डब्ल्यू के ए बाय सी, यही आई, यही Yes, किया है हमने। ठीक है, H की वैल्यू आ गई आपके पास, सी एच अगर आपके पास ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपके पास है, क्या निकल के आई है आपको? ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? सी एच है। ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन बच्चे क्या है? सी एच। ये कैसे आया, किसी को डाउट है? ये किया भी, ये रहा। ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। सी एच है। आपके पास H की वैल्यू गिवन है के डब्ल्यू के ए बाय सी, सी एच की क्या होगी? इसको C से मल्टीप्लाई कर दूं, के डब्ल्यू के ए बाय सी 1/2। बोलो क्या ये C 1/2 ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा? ये बताओ मुझे, ऐसे होगा क्या नहीं होगा? ये किसी को दिक्कत यहाँ पे कि C पहले तो नीचे था, अभी ऊपर कैसे आ गया? इसको मैंने सॉल्व किया, C की पावर 1 और C की पावर -1/2 दोनों सॉल्व किए, तो C की पावर 1/2 आ गया, ऊपर आ जाएगा इसलिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। हाँ यस मैम। एक ही बच्चा यस मैम बोल रहा है। चलो ठीक है, इसको ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो फिर जिनको समझ में नहीं आया वो रह जाएंगे। हाँ ठीक है, ये तो हर बात पे यस मैम बोल देगा। दोनों तरफ मैं क्या लूंगी? माइनस का लॉग। दोनों तरफ क्या ले लूंगी? माइनस का लॉग, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, ठीक है, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव मैंने लिया, ये 1/2 आगे आ जाएगा, और माइनस, भाई ये सबको पता है लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस बी होता है, और लॉग ए डिवाइड बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको क्या कर दो आपस में? ऐड। उनको ऐड कर दो, और जो नीचे डिवाइड में उसको क्या कर दो? माइनस लॉग सी प्लस लॉग सी। अच्छा ये माइनस मैंने क्यों लिया ये बात पता है? तुम एक काम करो, पहले सिर्फ लॉग को ही करो दोनों तरफ, लॉग सी माइनस लॉग के ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। मैंने दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई किया है, और जब मैंने दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई किया तो के डब्ल्यू और सी दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों प्लस हो गई, और के ए माइनस में था इसलिए मैंने माइनस लॉग के ए लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रिदा, रिटा, ठीक है।
log OH नेगेटिव, अब मुझे माइनस चाहिए क्योंकि मुझे POH निकालना है। POH जो होता है वो क्या होगा बच्चे, POH जो होता है वो माइनस का लॉग, तो मुझे माइनस से भी इसके दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 माइनस लॉग KW क्या होगा, माइनस का लॉग C माइनस लॉग C और ये प्लस का लॉग KA। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेरा पेज भर गया और मैं अगर पीछे पेज में जाऊंगी तो तुम्हें बार बार आगे करके नहीं दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखें और मुझे भी बताते रहें। 1/2 माइनस लॉग KW को मैं PKW लिख सकती हूँ, माइनस लॉग KW को PKW लिखूंगी, माइनस का लॉग C को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते पहले। लॉग KA को मैं माइनस PK लिख सकती हूँ, लॉग KA को मैं माइनस PKA लिख सकती हूँ, हाँ या ना? प्लस का लॉग KA है, क्या मैं उसे माइनस लॉग PKA लिख सकती हूँ? नहीं जवाब आया कोई। साक्षी, चमन, राहुल, तुम बताओ भाई। राहुल बोलेगा लॉग KA को माइनस PKA लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैं माइनस लॉग KA को अगर PKA लिखती हूँ तो अगर मैं, मेरे पास अगर ये पॉजिटिव का है तो इधर वाला नेगेटिव का हो जाएगा ना? अरे भाई बोलो। ठीक है, माइनस लॉग KA और माइनस लॉग C। बच्चे अगर तुम लोग चुप रहते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ू ना बढ़ू तो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं पूछती हूँ बार बार। माइनस लॉग C, यहाँ तक क्लियर है सबको? माइनस का लॉग C क्यों आएगा, क्योंकि इसके साथ तो कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ डायरेक्ट ऐसा कैसे रहेगा, इसकी PK भी ऐसे में चेंज नहीं होता। POH की वैल्यू आ गई, PKW की वैल्यू की 7 होती है, PKW की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। PKW की वैल्यू 14 होती है, कैसे आई मैम? KW की वैल्यू 1 × 10 की पावर -14 होती है। PKW निकालूंगी तो यानी कि क्या होगी वैल्यू 14, क्योंकि मैं इसका लॉग करूंगी। क्लियर है ये बात? POH अगर मेरे पास है और ये वैल्यू जो है मेरी, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं अपना तो ये आ जाएगा मेरा क्या, 7, क्योंकि 14/2 बचा क्या अंदर, -1/2 PKA प्लस लॉग C। POH का फॉर्मूला आ गया। PH का फॉर्मूला अगर निकालना है तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चे? 14 को इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 14 माइनस ये करूंगी 7 तो मेरे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 14। POH की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। PH निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 14 में से माइनस करना पड़ेगा ना, 14 माइनस POH। ये सारी वैल्यू जो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, बोलो 14 माइनस 7 माइनस का ये प्लस का हो गया 1/2 PKA प्लस लॉग C। आंसर आ गया। PH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2, बस आपको भी ये फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा दिमाग मत मारना अपना, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना और PH की वैल्यू निकाल लेना जहां पे हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? बोलो ये कब है, जब मेरे पास क्या हो, वीक क्या था यहाँ पे, हमारे पास वीक एसिड था ना और स्ट्रॉन्ग बेस था। हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो याद रखना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैसे भी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी ना। यस मैम। बस इसी ट्रिक से याद रखना कि पीएच किसके लिए, जब वीक एसिड है, जब क्या है वीक एसिड किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो जो पीएच की वैल्यू है वो 7 प्लस 1/2 PKA प्लस लॉग C आएगी। ठीक है, सेम अब आपको खुद करना है, किसके लिए, वीक एसिड के लिए किया मैंने, अब किसके लिए करना है, वीक बेस किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सेम करोगे बच्चे, पीएच की वैल्यू जो है वो 7 माइनस 1/2 PKA माइनस लॉग C आ जाएगी, प्लस लॉग C। ठीक है, ये आएगी।
पी के बी आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के ए की जगह के बी आ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि यस वहां मैम। वहां हम वीक बेस के लिए सारी वैल्यूज निकाल रहे होंगे, के ए के बी। ठीक है, एक बार करके देखना। ठीक है, अगर मैं दोनों वीक एसिड मैं नहीं करके दिखा रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो 2-4 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के मिलेंगे तो उसे करवा दूँ, और मैं आप खुद भी करो। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो पीएच की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, वैसे टाइम अभी है, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको? वीक मैम एसिड इसमें साइन अपोजिट लगेंगे? किसमें किसमें किसमें? वीक में, बेस वीक ये एसिड और वीक बेसिक में। वीक एसिड और वीक बेस में 7 + 1/2 pKa माइनस pKb होगा। इसमें log C आया ही नहीं। ठीक है, इसको करके दिखा देती हूँ एक बार, अभी टाइम बचा है तो। सुन रहे हो ना? करूं? क्या यस करना? मैम। हमने पीएच किसके लिए निकाल लिया है? वीक एस, अगर मेरे पास क्या था, वीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए आपको खुद करना है क्या, 7 - 1/2 log 1/2 pKa, क्या था, pKb माइनस log C। ठीक है, ये आपको खुद निकालना है, कैसे आएगा। सेम जो हमने एसिड के लिए किया, एक बार खुद करना, तुम्हें समझ में भी आ जाएंगी चीजें, जहां अटको पूछ लेना। ठीक है, मुझे कमेंट में पर्सनली मैसेज करना जो जहां अटकेगा, कि मैम ये आगे क्या होगा, यहाँ पे से आगे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है भाई, मैं तुम हर एक बच्चे का रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अभी बैठ के करना क्लास खत्म होने के बाद, अभी के भी याद आ जाएगा, वरना फिर रह जाओगे। वीक एसिड प्लस किसका आप करना है, वीक बेस के लिए। वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा, दोनों ही क्या है, वीक हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से करते हैं। CH3COOH प्लस वीक बेस का एग्जांपल NH4OH। ठीक है, इसको मैंने आपस में सॉल्ट इसका क्या बनेगा, NH4+ और क्या, H2O। ठीक है, ये क्या है इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा CH3COO नेगेटिव के साथ भी होगा, H2O रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, CH3COOH प्लस क्या मिलेगा मुझे इसके साथ, OH नेगेटिव। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, ये C था इनिशियली, 0 था, ये 0 था, ये C में से CH कुछ माइनस होगा, ये CH प्रोड्यूस होगा, ये CH प्रोड्यूस होगा। इसकी KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, CH बोलो बोलो भाई, ये आएगी CH²। ठीक है, KH की वैल्यू आ जाएगी। सेम यहीं पे साइड में करती हूँ, अरे सुन रहे हो? अब यस मेरे पास मैम। क्या है, बेस NH4OH। ठीक है, ये मुझे क्या देगा, NH4+ का मुझे करना है किसके साथ, H2O के साथ। NH4+ H2O, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बताया था ना, वीक एसिड और वीक बेस को ही हाइड्रोलाइज करवाना है, उसके ही सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करवाना है, स्ट्रॉन्ग को नहीं लेते। इसलिए मैंने उधर तो स्ट्रॉन्ग को नहीं लिया था, जो उसका Na+ निकल कर आया था, लेकिन यहाँ पे ये NH4+ किसका है, वीक बेस का आयन है, तो इसलिए मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी और NH4OH मिलेगा और क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे इसके साथ, ये C था इनिशियली, 0 था, सेम चीज CH हो गया, ये CH, इसकी KH की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, CH²। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को मैं क्या कर दूंगी, 1 और ये रिएक्शन 2, अब ये रिएक्शन 3 भी आएगी। 3 किसके लिए, अच्छा अगर मैं दोनों को साथ में लिख दूं, CH3COOH, कितना अच्छा होता अगर मुझे पीछे से कोई बता देता कि क्या रिएक्शन ले रखी थी। क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई। ये C, ये 0, ये C में से C अल्फा, ये C में से COH, ये C में से CH, ये CH। क्लियर? अरे भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, जल्दी बोलो। क्लियर है यहाँ तक? KH की वैल्यू क्या आ गई, CH, ये CH² आना था, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे CH²? मैं H2O की तो ली ही नहीं।
चलो इसके लिए नहीं होगी, या तो फिर CH। अच्छा H2O जब इस तरफ होता है ना लिक्विड में तो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जब वो क्या होता है एज अ सॉल्वेंट होता है तो नहीं लेती, ठीक है, वरना लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, H निकल कर आएगा H²। कोई है भाई, H² कैसे आया, C² H², H की वैल्यू बहुत कम, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट, अपॉन में C² से C² कैंसिल, H²। बोलो क्लियर है ये बात। KH इज इक्वल टू H² आ गया। और इस वाली रिएक्शन, अरे आया नहीं आया, KH इज इक्वल टू H², C गायब हो गया ना रिएक्शन से, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में देखा था हमने, C नहीं आ रहा था। अरे राधिका, रीटा, ठीक है, फरीन, करिश्मा, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, डिनर। यस मैम। मैम अभी बोलते हैं रुको। चलो KH इज इक्वल टू में क्या आ गया, H² आ गया। तो मेरा C यहाँ से हट गया, और जैसे कि ये KW जो होता है वो KA इंटू KB इंटू KH होगा। और ये कैसे आया, जैसे हमने उधर किया था ना, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया था, ऐसी 2 रिएक्शंस को ऐड किया था वहां पे, तो फिर हमारे जो K की वैल्यूज थी वो क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, और साथ में H+ और OH नेगेटिव आ रहा था। ऐसे ही मैं इस रिएक्शन में भी इन 3 रिएक्शंस को, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये जो जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो, और ये, और ऐसी किसके लिए, KA और KB की जो रिएक्शन निकल कर आएगी, KA की लेके आएगी CH3COO H का आयनाइजेशन करूंगी, H+, इसके लिए KA की वैल्यू निकल कर आएगी। अरे भाई कितनी मेहनत करवाते हो, यस मैडम भी नहीं कहते कि हाँ मैम लिख लेंगे। KB की वैल्यू आ जाएगी CH3COOH। एक तो सिर्फ तुम्हारी वीक में 2 क्लासेस, और मैडम को करवाना सिलेबस कंप्लीट। तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हो ना भाई, नहीं मैडम। मैम। अच्छा वो चल रहे हैं तुम्हारे, अभी छुट्टियां चल रही हैं। मैम स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। KB की वैल्यू जो भी NH4+ OH नेगेटिव। अब जो ये वाली रिएक्शंस हैं ये, और जो हाइड्रोलिसिस वाली की है वो, इन तीनों को अगर तुम ऐड करोगे तो ये KW इज इक्वल टू KA KB KH के इक्वल आएगा, ठीक है। ठीक है, अभी तुम खुद कर देख लेना कहाँ है वो रिएक्शंस, कहाँ है KH, कहाँ है KH इज इक्वल टू H² आ गया। इतना बस बता दो मुझे कि KH इज इक्वल टू में KH इज इक्वल टू H² आया, H इज इक्वल टू में √KH आ गया, और KH की वैल्यू मुझे पता है KW KA KB है, कैसे आई, KW इज इक्वल टू भी बताया KA KB इंटू KH। जब वीक एसिड और क्या है वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, जब वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या है KW की वैल्यू, ये क्वेश्चन आता है इसलिए बता रही हूँ। वीक एसिड होता है तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे KA इंटू KH, और अगर यहाँ पे वीक बेस होता है और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो क्या लेते हैं KW इज इक्वल टू KB इंटू KH। क्लियर है ये बात, यही किया ना अभी हमने, बोलो। H इज इक्वल टू में ये आ गया मेरे पास इसके जो CH3CO नेगेटिव, अब मुझे निकालनी है किसकी कंसंट्रेशन, CH3COH क्या दे रहा है मेरे, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ मिल रहा है, और इसके KA की वैल्यू क्या है, CH3COO नेगेटिव H+ CH3COOH। अच्छा H+ की कंसंट्रेशन कितनी आई, H+ की कंसंट्रेशन क्या आई बच्चे, KA, H+ की कंसंट्रेशन क्या आई, KA CH3COOH अपॉन में CH3COO नेगेटिव, ठीक है। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास, H+ की कंसंट्रेशन आ गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट,
अरे नहीं करा तब से खाना, लंच मंच नहीं हुआ। मैं क्या ड्राइव करना सिखा रही थी, pH इज इक्वल टू 1.7 प्लस था या माइनस था, माइनस क्या था, प्लस था, 1/2 pKa माइनस pKb। बोलो भाई, यही ड्राइव कर रहे थे हम। मैडम कहाँ ड्राइव कर रहे थे, यही ड्राइव हो रहा था बच्चे, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। मैं आगे डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। राधिका, यस चलो मैम। थोड़ी देर बाद थी, राधिका की तबीयत खराब है, राधिका को नाम मत लो मेरा। दिव्या, दिव्या अब हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन खुद आपसे अपने आप। H प्लस की कंसंट्रेशन Ka इंटू एच आ जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई, Ka इंटू एच। H प्लस की कंसंट्रेशन जो थी वो आई Ka और ये H, और ये H क्या था, अंडर रूट KH। ये H क्या था, अंडर रूट, और ये कंसंट्रेशन कैसे आई, CH3COH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C, ये सब ना बच्चे यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए ये Ka और H आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ मुझे बताना पड़ेगा। तुम लोग सुन रहे हो, मुझे ऐसा आज मुझे बोरियत सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, कोई तो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। नो मैम सुन रहे हैं। ठीक है, CH3COOH, तो ये एक ही चीज को मुझे बार बार रिएक्शंस लिखनी पड़ रही है ना। CH3COH क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, CH3COO नेगेटिव और प्लस H प्लस, बोलो है ना। ये मेरा क्या था, C इनिशियली 0, ये 0 था, ये C अब C/H हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया था, C/H और ये CH और ये CH, ठीक है। वीक एसिड जब ये डिसोशिएट हुआ, ठीक है। तो जो मेरे इसके KH की वैल्यू थी, KH सॉरी KA, ये सब KA के लिए हो रहा है, ये सब किसके लिए हो रहा था, KA, क्योंकि यहाँ एसिड का डिसोसिएशन हुआ है। अगर एसिड का डिसोसिएशन हुआ बच्चे, तो मैं इसको CH और ये H प्लस की कंसंट्रेशन ये लिख ली मैंने, C और CH। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको H प्लस को H प्लस ही लिखा, ठीक है। उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब मुझे बताओ, ये C इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी, इसको मैं क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट। अगर ये मेरा हो जाएगा तो मेरे पास ये C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, H प्लस, हाँ कि ना, यही बचेगा। H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, अरे कुछ गड़बड़ हो गया भाई। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, Ka इंटू H। बोलो भाई, Ka इंटू, मैम डिवाइड में होगा ना H तो। तुम देखो जरा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो जल्दी बताओ, ऊपर से देखो। Ka इंटू CH, चलो बस इतना ही करते हैं, कल बता दूंगी बाकी का, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ या ना। तो बच्चे जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे ना, यहाँ पे Ka की वैल्यू KW/Ka इंटू KB, ये पुट कर दोगे वैल्यूज यहाँ पर, तो आपके पास pH इज इक्वल टू में 7 माइनस 1/2 pKa माइनस pKb जो फॉर्मूला है ये ड्राइव हो जाएगा। कल मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जब भी आपकी क्लास होगी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, किन फॉर्मुलों का यूज कहाँ होना है, ठीक है। तब तक आप वीक एसिड और वीक बेस से रिलेटेड करके लाना, ठीक है भाई। और जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाला जो छूट गया डेरिवेशन, वो खुद करना। और नेक्स्ट क्लास में बफर होगा, ठीक है, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात होगी, और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, और आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 8 को आपका टेस्ट है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते रहो, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करो, ठीक है, ठीक है आदर्श, थैंक यू। विकास, प्रिया,
ठीक है भाई। अरे रिकॉर्डिंग Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किया।